वेलकम टू ट्यूटोरियल्स प्लेनेट। आज की इस वीडियो में हम HTML एलिमेंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ चैनल में जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको चैनल से रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स मिलती रहें। HTML एलिमेंट्स। आज ही इस वीडियो में हम HTML एलिमेंट्स, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, एग्जाम्पल, the end tag, empty HTML एलिमेंट्स, लोअर केस एंड अपर केस के कंसेप्ट पर बात करेंगे। HTML elements. An HTML elements usually consists of a start tag and end tag with the content inserted in between। HTML एलिमेंट स्टार्ट टैग और एंड टैग पर मुश्तमिल होता है और इनके दरमियान कंटेंट इंसर्ट करवाया जाता है। फर्स्ट पर टैग नेम आता है, उसके बाद कंटेंट लिखा जाता है और फिर टैग को क्लोज या एंड करवाया जाता है। The HTML element is everything from the start tag to the end tag। HTML एलिमेंट ये कंप्लीट स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक होता है और इसके दरमियान में कंटेंट वो भी HTML एलिमेंट का हिस्सा कहलाता है। ये नीचे स्टार्ट टैग H1, उसके दरमियान में माय फर्स्ट हेडिंग कंटेंट है एलिमेंट का और उसके बाद एंड टैग /H1 ये क्लोज किया गया है इसे। उसके बाद p टैग पैराग्राफ के लिए माय फर्स्ट पैराग्राफ इसका एलिमेंट कंटेंट है, उसके बाद /p इसका एंड टैग है और ये नीचे एम्प्टी टैग br और इसका कोई एलिमेंट कंटेंट नहीं होता, ये लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। HTML elements can be nested elements and contains elements। HTML elements nested हो सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर मजीद एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट के अंदर बहुत से मजीद एलिमेंट्स आ सकते हैं। All HTML documents consist of nested HTML elements। तमाम HTML के डॉक्यूमेंट नेस्टेड HTML एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। This example consists 4 HTML elements। फर्स्ट इसमें HTML, उसके बाद बॉडी एलिमेंट, फिर H1 और फिर पैराग्राफ P। और इस एग्जाम्पल को रन टाइम पर चेक करते हैं। माई फर्स्ट हेडिंग हमने H1 टैग में लिखी थी और ये फर्स्ट पर आई, उसके बाद P टैग में माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था तो ये सेकंड पर आया। और ये कंप्लीट एक एलिमेंट माई फर्स्ट हेडिंग का, दूसरा एलिमेंट माई फर्स्ट पैराग्राफ का, उसके बाद HTML का टैग जो और उसके बाद पैराग्राफ का टैग। इस एग्जाम्पल को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। The HTML element defines the whole document। HTML का एलिमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। It has a start tag HTML and an end tag /HTML। ये कंप्लीट एलिमेंट जिसमें HTML का स्टार्ट टैग और HTML का एंड टैग होता है। उसके बाद the element content is another HTML elements। और इस एलिमेंट के कंटेंट एक दूसरा HTML एलिमेंट होता है, जैसा कि दी बॉडी टैग। HTML के अंदर बॉडी टैग लगा हुआ है।
बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। जैसा कि हमने पहले बात की थी, बॉडी एलिमेंट डॉक्यूमेंट की बॉडी डिफाइन करता है। इट हैज ए स्टार्ट टैग, body and an end tag /body. The element content is two other HTML elements. इस body element के दो HTML contents हैं। पहला h1 टैग और दूसरा p टैग। बॉडी के अंदर दो कंटेंट्स हैं, पहला h1 माई फर्स्ट हेडिंग और दूसरा पैराग्राफ माई फर्स्ट पैराग्राफ। The h1 element defines a heading. h1 की मदद से हम हेडिंग का टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इट हैज ए स्टार टैग, इसका भी पहले स्टार टैग होता है और उसके बाद / लगाकर एंड टैग लिखा जाता है। और इनके दरमियान जो हमने कंटेंट लिखवाया है माई फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद p एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ। p एलिमेंट पैराग्राफ को डिफाइन करता है। इट हैज ए स्टार टैग p एंड एन एंड टैग /p। इसमें भी पहले स्टार टैग आता है, उसके बाद / लगाकर एंड टैग लिखा जाता है। The element content is my first paragraph और इसका content my first paragraph। Don't forget the end tag। End tag, close tag, closing tag नहीं भूलना चाहिए। Some HTML elements will display correctly even if you forget the end tag। यानी कि अगर हम यहाँ पर एंड टैग h1 नहीं लिखते और यहाँ पर पैराग्राफ एंड टैग नहीं लिखते, फिर भी ये रिजल्ट शो करवाएगा। लेकिन ये पैराग्राफ भी हेडिंग में शो हो रहा है और ये अनएक्सपेक्टेड एरर है, इसलिए इसको पैराग्राफ के टैग में बंद किया जाता है। और अब ये एरर नहीं आ रहा। इसके बाद empty HTML elements। empty HTML elements क्या होते हैं? empty HTML elements with no content are called empty elements। जिन एलिमेंट्स के दरमियान एलिमेंट कंटेंट नहीं होता उन्हें हम empty HTML elements कहते हैं। मिसाल के तौर पर br is an empty element without a closing tag। br एक empty element है और इसका क्लोजिंग टैग अमूमन नहीं लिखा जाता। The br tag defines a line break। ये नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। empty elements can be closed in the opening tag like this। empty element को ओपनिंग टैग में ही एंड पर / लगाकर क्लोज किया जाता है। उसके बाद यूज लोअर केस टैग्स। लोअर केस और अपर केस के कंसेप्ट को समझ लें। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि इसमें अपर केस में लिखेंगे लोअर केस में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी मर्जी होती है। यानी कि P को अपर केस में लिखेंगे उसका मतलब भी वही होगा जो P को लोअर केस में लिखने का होगा। The HTML5 standard does not require lowercase tags। जैसे पहले आप
लोअर केस में भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं। और इन दिस कंप्लीट कोर्स आई ऑलवेज यूज लोअर केस टैग्स। मैं कंप्लीट कोर्स में लोअर केस टैग्स यूज करूंगा। और आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। If you like my video, don't forget to subscribe. Take care of yourself. Allah Hafiz.